नमस्कार, दी टैप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अस्मा खान। चेन्नई में स्थित लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक का हाल ही में मर्ज अप होने जा रहा है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि उपभोक्ताओं को हाल ही में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। रिजर्व बैंक की तरफ से ये फैसला वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए लिया गया है, जिसमें एक दिन की लिमिट सेट कर दी गई है कि कस्टमर 25,000 से ज्यादा अब विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। लक्ष्मी विलास बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से 30 दिवसीय मोरेटोरियम लागू किया गया है, जिसका अर्थ है केंद्रीय बैंक द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक की दैनिक गतिविधियों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने डीबीएस से बैंक इंडिया के साथ लक्ष्मी विलास बैंक के विलय की योजना का प्रपोजल भी तैयार किया है, जिसमें प्रमुख बिंदु हैं जो यहाँ मेंशन कर रही हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 45(2) के आधार पर चेन्नई में स्थित इस बैंक पर कार्रवाई करते हुए कुछ विशिष्ट प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से 25,000 रुपये की दैनिक विड्रॉ करने वाली राशि है, जिसे 30 दिन के लिए लागू किया गया है। और अब जो लक्ष्मी विलास बैंक के बैंकर्स हैं वो एक दिन में केवल 25,000 रुपये तक ही विड्रॉ कर पाएंगे। इस फैसले के पीछे का जो प्रमुख कारण है वो ये है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक के विगत 3 सालों की जो घाटा कर रही है, बैंक की सालाना नेटवर्थ प्रभावित हुई है, इसके मद्देनज़र ये फैसला लिया है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि लक्ष्मी विलास बैंक को वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 112 करोड़ और दूसरी तिमाही में 397 करोड़ रुपए का घाटा भी हुआ है। और इस घाटे से प्रभावित होकर बैंक पर जिस तरह से वित्तीय संकट आया है, इससे इसकी पूंजी को जुटाने में बैंक समर्थ रहा है। और ख़ास तौर से जो इंस्टॉलमेंट्स थी, रिटर्न्स थे, वो प्रभावित हुए हैं। बैंक के द्वारा 1/4 ऋण बैड एसेट के रूप में यानी एनपीए में परिवर्तित हो चुका है। आंकड़ों के अनुसार अगर आप जून 2020 में लक्ष्मी विलास बैंक की सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां यानी कि एनपीएज ऋण का 25.4% देखेंगे तो जून 2019 में 17.3% थी। रिजर्व बैंक की माने तो बीते कुछ वर्षों में शासन संबंधी गंभीर मुद्दों के कारण लक्ष्मी विलास बैंक के वित्तीय प्रदर्शन में काफ़ी गिरावट भी दर्ज हुई है, जिसके कारण बैंकर्स इससे प्रभावित ना हो, इसलिए रिजर्व बैंक ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बैंकर्स को राहत पहुंचाने की कोशिश की है। और डीबीएस और लक्ष्मी विलास बैंक दोनों को ही मर्जअप के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है, जिससे भविष्य में इन्हें कम से कम घाटा उठाना पड़े और लिक्विडिटी की समस्या से ये बाहर आए। दोस्तों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ साझा करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।